हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच दी कॉलम। बेटा कॉलम को मैच करना है। कॉलम वन में कुछ चीजें लिखी हुई है, कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं बेटा, और कॉलम टू में बेटा उनके या तो फॉर्मूले लिखे हुए हैं या फिर उनकी कंडीशन लिखी हुई है, वो मैच करनी है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, मुझे दे रखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बेटा ये होता है कापा, इसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। अगर बात करूं मैं पी और क्यू की, तो बेटा इनसे कोई खास रिलेशन नहीं है इनका। ठीक है, हालांकि जो मोलर कनेक्टिविटी होती है वो होती है कापा बाई सी। ठीक है, और इसका मतलब क्या है बेटा, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मतलब होता है, पर यहाँ पे बेटा कोई कंसंट्रेशन वगैरह तो रिलेशन दे नहीं रखा, तो डायरेक्ट रिलेशन कोई भी नहीं है इन दोनों में से। पर बात करें बेटा डायल्यूशन के साथ, तो मैं बता दूं कि अगर आप डायल्यूशन करोगे ना, डायल्यूशन बढ़ाओगे, ठीक है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर पर एमएल बेटा मेरे डिक्रीज हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर एमएल डिक्रीज हो रहे होते हैं, और नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है बेटा, पर एमएल नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है बेटा मेरे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पर एमएल डिक्रीज करेंगे बेटा डायल्यूशन करने पर। ठीक है, तो क्योंकि देखिए मान लीजिए जितनी वॉल्यूम है, इसमें मेरे 1 ml में जितने आयन है, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो 1 ml में जितने आयन है बेटा वो कम हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर कम हो जाएंगे तो बेटा मेरी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, फिर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये लिख रखा है डिक्रीज विद डायल्यूशन, बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, अब आगे लिख रखा है कि डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा कंसंट्रेशन इंक्रीज करना मतलब डायल्यूशन डिक्रीज करना, है ना। पर बात किसके लिए बेटा, यहाँ पे ये कह रहा है कि इन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहा है बेटा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का बेटा मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट से कोई खास मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो ए का क्या आएगा बेटा मेरा, ये तो कंफर्म है, ए का आर कंफर्म है बेटा, ए का आर तो कंफर्म है बेटा। ठीक है, ए का आर कहाँ दे रखा है बेटा, यहाँ पे भी दे रखा है, बस एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो 2 3 4 तो वैसे ही आउट हो गए। ठीक है, बात करें बेटा मोलर कंडक्टेंस की, तो मोलर कंडक्टेंस की बात करो बेटा, ये क्या होती है कापा बाई सी। और मोलर कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा मेरे कंसंट्रेशन के। तो मतलब क्या, और कंसंट्रेशन क्या बेटा मेरी एन बाई वी होती है, तो मतलब मैं डायल्यूशन करूंगा तो मेरी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो बेटा मेरी मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, मोलर कनेक्टिविटी क्या हो रही होगी बेटा, मेरी इंक्रीज हो रही होगी। तो मैं क्या कहूंगा बेटा कि मेरी मोलर कंडक्टेंस क्या होती है ऑन डायल्यूशन, मेरी इंक्रीज होती है। तो यहाँ वैसे डिक्रीज लिख रखा है तो आर तो आएगा नहीं बेटा, यहाँ लिख रखा है डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो बेटा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है बेटा मेरा, बी का एस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा बताऊँ, ए वाला क्यों नहीं ठीक हुआ इसमें, क्योंकि क्योंकि मेरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो बेटा इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ, यहाँ लिख रखा है डिक्रीज। ठीक है, तो ए का एस इसलिए नहीं हो सकता था बेटा। ठीक है, पर मोलर कंडक्टेंस तो बेटा मेरी डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा वो कम हो जाती है पार्टिकल्स के बीच में, जिससे बेटा मेरी कंडक्टेंस क्या होती है बेटा मेरी, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। डायल्यूशन करने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बेटा मेरी इंक्रीज होनी चाहिए ना। ठीक है, वो कंडक्टेंस डिक्रीज होनी चाहिए ना, क्योंकि मूवमेंट हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, उल्टा लिख रखा है। ठीक है, कापा के हिसाब से बेटा ए हमारा रॉन्ग है, ए का एस नहीं आएगा, ए का आर आएगा। पर मोलर कंडक्टेंस के हिसाब से बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडक्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस बढ़ाओ, कंडक्टिविटी बढ़ाओगे बेटा मेरी, सॉरी कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मेरी मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही होगी बेटा, मेरी डिक्रीज करेगी, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ऐसा होगा क्यों बेटा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा वो बढ़ जाएगी कंसंट्रेशन बढ़ाने से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो मेरी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो बी का बेटा मेरा एस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अल्फा क्या बेटा, डिग्री ऑफ डिसीजन है। ये क्या होता है बेटा, रेशियो होता है मोलर कंडक्टेंस एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, है ना, डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, तो ये होता है बेटा मेरा रेशियो। और अल्फा क्या बेटा, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एप्लीकेबल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मान लीजिए मेरा एचएफ है बेटा, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये एचएफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव में होगा। तो यहाँ से सी मान लो 0 मान लो बेटा, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है कितना, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे आ जाएगा सी अल्फा और ये जाएगा सी अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू बेटा सोल्व करने पाते हैं लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी। ये रेशियो रिलेशन होता है बेटा मोलर कंडक्टेंस का और हमारे अल्फा डेट इज जीरो डिसोसिएशन का। और सी का बेटा पी लिखा हुआ है साफ साफ, है ना, ये वाला, ये होता है बेटा मेरा अल्फा। ठीक है, कोलास लो क्या कहता है बेटा, कोलास लो कहता है कि फॉर वेरी इनफाइनाइट डायल्यूशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ना। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं बेटा कि जो हमारा, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, आइदर स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ठीक है, उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो बराबर होगी उनके आयंस की। ठीक है, ये और ये एप्लीकेबल होता है ओनली ओनली एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर। ठीक है, ओनली एट इनफाइनाइट डायल्यूशन बेटा एप्लीकेबल होता है, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, इनफिनिट डायल्यूशन में एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन में हम बात कर रहे होंगे। मान लीजिए मैं बात करूं HCl है मेरा, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफिनिट डायल्यूशन की HCl की, वो इसके आयंस की जो होगी बेटा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की, उसके बराबर होगी। कैसी होगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन ऑफ
सी एन नेगेटिव। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो मेरा डी का क्या आएगा बेटा, मेरा क्यू आ रहा हुआ, डी का क्यू आएगा बेटा, तो यहाँ दे रखा है। हैंस ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।